हेलो चिल्ड्रन, आज का हमारा टॉपिक है लेसन 1 द बुक ऑफ नेचर बाय जवाहरलाल नेहरू। ये चैप्टर एक्चुअली एक लेटर है, मतलब पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था। इंदिरा मतलब इंदिरा गांधी, जो आगे चलकर हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। तो चलिए आकर देखते हैं कि यूनिट 1 में क्या लिखा है और इसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. यहाँ पे I है जवाहरलाल नेहरू, जो अपनी बेटी को you कह रहे हैं, मतलब इंदिरा को। तो वो कहते हैं कि जब मैं और तुम एक साथ होते हैं और तुम मेरे से बहुत सारे सवाल पूछती हो और मैं उनको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। नाउ दैट यू आर एट मुसौरी एंड आई एम इन इलाहाबाद, वी कैनॉट हैव दीज टॉक्स। आई एम देयरफॉर गोइंग टू राइट यू फ्रॉम टाइम टू टाइम शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ स्टोरी ऑफ आवर अर्थ एंड मैनी कंट्रीज, ग्रेट एंड स्मॉल, इनटू विच इट इज़ डिवाइडेड। तो नेहरू जी कहते हैं कि क्योंकि तुम अभी मुसौरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए आई एम देयरफॉर गोइंग टू राइट। वो उनको लेटर लिखना चाह रहे हैं और कहते हैं कि मैं समय समय पर, टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर लेटर लिखूँगा और छोटी छोटी बातों को बताऊँगा, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि पृथ्वी में जो अलग अलग देश हैं, छोटे और बड़े, जिसमें पृथ्वी विभाजित है, उन देशों के बारे में बताऊंगा। यू हैव रेड अ लिटिल अबाउट इंग्लिश हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री। तुमने भारतीय इतिहास और अंग्रेज़ी इतिहास के बारे में पढ़ा है। बट इंग्लैंड इज़ ओनली अ लिटिल आइलैंड इन इंडिया। और इंग्लैंड केवल मात्र एक छोटा सा द्वीप है। एंड इंडिया दो अ बिग कंट्री इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। और भारत एक बहुत बड़ा देश होते हुए भी पृथ्वी का केवल मात्र एक छोटा सा ही हिस्सा है। इफ़ वी वॉन्ट टू नो समटाइम्स अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड of ours, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. तो अगर हमको पृथ्वी का इतिहास जानना है, पृथ्वी की कहानी जाननी है, तो हमको पृथ्वी के सारे देश, उसमें रहने वाले सारे लोग, उनके बारे में ही सोचना होगा। केवल मात्र अपने देश से ही पृथ्वी नहीं बनी है, जो एक छोटा सा भाग है पृथ्वी का केवल मात्र। आई एम अफ्रेड आई कैन ओनली टेल यू वेरी लिटिल इन दीज लेटर्स ऑफ माइन। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि लेकिन केवल मात्र थोड़ा सा ही मैं इन पत्र में बता सकता हूँ। बट दैट लिटिल आई होप विल इंटरेस्ट यू एंड मेक यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल। तो और ये लेटर, ये छोटा है, थोड़ा सा ही है, लेकिन ये तुमको मदद करेगा पूरी पृथ्वी को एक पूरे तरीके से, संपूर्ण रूप से समझने के लिए। एंड ऑफ अदर पीपल इन इट एज आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर। और पृथ्वी में रहने वाले दूसरे लोगों को तुम अपने ही खुद के लोग, भाई बहन जैसे समझ पाओगी। When you grow up, you will read about the story of the earth and her people in fat books. तुम जब बड़ी हो जाओगी तो मोटी मोटी किताबों में पृथ्वी के कहानी को पढ़ पाओगी। And you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. और जब तुम इन मोटी मोटी किताबों में पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की कहानी जानोगी, तब तुम्हें कोई भी उपन्यास और कहानी से ज़्यादा रोचक, माने इंटरेस्टिंग लगेगा। यू नो ऑफ कोर्स दैट आवर अर्थ इज़ वेरी ओल्ड। तुमको पता है कि हमारी पृथ्वी बहुत पुरानी है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। हज़ारों लाखों साल पुरानी है ये पृथ्वी। एंड फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम देयर वर नो मैन और वुमेन लिविंग इन इट। पृथ्वी में बहुत समय तक
कोई भी मनुष्य नहीं थे। Before the men came, there were only animals, and before the animals, there was a time when no kind of life existed on the earth. इंसान के जन्म के पहले, पृथ्वी में इंसान या मनुष्य के आने के पहले पृथ्वी पर केवल जानवर ही थे, और जानवरों के भी पहले, जब जानवर भी नहीं आए थे, उनके पहले एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं था, पृथ्वी पे कोई जानवर, कोई भी जीव नहीं था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दिस वर्ल्ड of ours which is so full today of all kinds of animals and men to be without them। और ये सोचना सच में बहुत डिफ़िकल्ट है कि जिस पृथ्वी में हम अभी रहते हैं, जो अभी जानवरों से, मनुष्यों से भरा हुआ है, कभी ऐसा भी था कि पृथ्वी में ऐसा कुछ भी नहीं था, पृथ्वी पूरी खाली थी। बट साइंटिस्ट एंड दोज हु हैव स्टडीड एंड थॉट a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it। और ऐसा क्यों था कि साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि वो अपनी स्टडीज़ के द्वारा, अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा हमें बताते हैं कि पृथ्वी में ऐसा समय था जब कोई भी जीव नहीं था, क्योंकि पृथ्वी एक समय बहुत गर्म थी और वहाँ पे कोई भी जीव, मनुष्य, एनिमल, कोई भी जीवित नहीं रह पाता था। एंड वी रेड देयर बुक्स एंड स्टडी द रॉक्स एंड द फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स, वी कैन आवरसेल्व्स सी दैट दिस मस्ट हैव बीन सो। और जब हम उनकी किताब पढ़ते हैं और रॉक्स के बारे में, पत्थरों के बारे में, और जीवाश्म मतलब फॉसिल्स, जो पुराने मरे हुए जानवरों के अवशेष हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं और जानते हैं, तो पता चलता है कि साइंटिस्ट सच ही कहते हैं, सही ही कहते हैं।